नमस्कार प्यारे बच्चों, नीलकंठ कोचिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 के अंतर्गत दो क्वेश्चंस पूरी तरह से क्लियर कर लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन AD है। ठीक, हम लोग प्रमेय पढ़ चुके हैं भली भांति। प्रमेय में हमने पढ़ा था, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसी प्रमेय का यूज करेंगे और इसको हम प्रूव करेंगे। देखिए इसको हल कैसे करेंगे बेटा। क्वेश्चन को देखिए, त्रिभुज ABC में हम क्या कर रहे हैं, ABC, ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज ले रहे हैं। त्रिभुज ABC में क्या दिया गया है, LM समांतर CB। ये बात आपको क्वेश्चन के अंदर दी गई है। क्या दी गई है, LM समांतर CB। तो LM समांतर CB दिया गया है तो क्या लिख सकते हैं, AM अपॉन MB, AM अपॉन MB, और यहां से क्या हो जाएगा, AL अपॉन LC हो जाएगा ना, AL अपॉन LC। ये समीकरण 2 हो गया, सॉरी समीकरण 1 हो गया। अब त्रिभुज ACD में, ये CD इसमें ले लेते हैं सेम। इसमें भी क्या है, इसमें दिया है LN समांतर CD। ये बात दी गई है आपको, तो क्या हो जाएगा, AN अपॉन ND, AN अपॉन ND बराबर AL अपॉन LC, AL अपॉन LC। ओके, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहां देखते हैं बेटा, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट सेकंड से देखेंगे। देखिए AL अपॉन LC है, यहाँ भी AL अपॉन LC है, तो दोनों ही बराबर होंगे। AL अपॉन LC दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं बेटा तो ये दोनों भी बराबर होंगे ना। तो क्या हो जाएगा, AM अपॉन MB बराबर AN अपॉन ND। बोलो, ये और ये दोनों कैसे हो गए, बराबर। सिद्ध करके लाना है हमें AM अपॉन AB। तो इस हिसाब से इसको क्या करें, हम एक बार इसको पलट दें। क्या कर दें, पलटने पर क्या करेंगे भैया, पलटने पर। तो MB चला जाएगा ऊपर और AM आ जाएगा नीचे। ऐसे ही यहाँ भी ND चला जाएगा ऊपर और AN आ जाएगा नीचे। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ दें, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जोड़ इसलिए रहे क्योंकि एक पूरी भुजा आ रही है कोण में, देखो AB, तो वो बनाना पड़ेगा ना। तो जोड़ दीजिए, MB अपॉन AM प्लस 1, ND अपॉन AN प्लस 1। बोलो बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ से जब हम LCM लेंगे तो ये LCM क्या बन जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा, इधर ही कर दें, चलो एक लाइन और लिख देते हैं, AM प्लस MB अपॉन AM है ना, इसका गुणा कर देंगे। ऐसे इसका इधर कर दें, AN प्लस ND अपॉन AN। यहां देख लेंगे अब, AM प्लस MB, AM प्लस MB, पूरी भुजा क्या हो जाएगी, AB। क्या हो जाएगी, AB क्या हो जाएगी भैया, AB, और अपॉन में क्या है, AM। ऐसे AN प्लस ND, AN प्लस ND क्या हो जाएगी, AD। क्या हो जाएगी, AD, और अपॉन AN। अभी हमने इसको पलटा था तो इसको हम फिर से पलट देंगे, क्योंकि अभी पलटा था ना, तो फिर से पलट देंगे तो स्थिति हमारी वही की वही आ जाएगी। तो AM अपॉन AB और ये हो जाएगा AN अपॉन AD। यही आपको सिद्ध करना था। देखिए ये दिया है ना, AM अपॉन AB और AN अपॉन AD। AD होगा यहाँ दिया है ना, AN अपॉन AD।
इति सिद्धम, इति। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। समझ में आया ना? अच्छे से नोट कर लो। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की। तीसरा प्रश्न हम लोगों ने अभी किया था, अच्छे से समझ में भी आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। आकृति 6.19 में ये चित्र दिया गया है। डीई समांतर एसी, यानी डीई समांतर एसी और डीएफ समांतर एई और डीएफ समांतर एई है। सिद्ध कीजिए कि बीएफ अपॉन एफ ई बराबर बीई अपॉन ईसी है। ये सिद्ध करना है। बहुत आसान प्रश्न है, आसानी से बन जाएगा, ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए। इसके हल को देखते हैं हम लोग। त्रिभुज ए बी ई में, यहां ध्यान देंगे बेटा, कौन से त्रिभुज में? ए बी ई में। ए बी ई के अंदर ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं हम लोग, ये वाला ए बी ई, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। इस त्रिभुज में क्या है, ये वाली और ये वाली भुजा कैसी है? समांतर। यहां हम लोग लिख देंगे डीएफ समांतर एई। देखो दिया गया है ना, डीएफ समांतर एई, ये यहां लिख देंगे, दिया है। ठीक, जब ये दिया है तो हम लोग एक अच्छे तरीके से प्रमेय जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। तो ये दोनों समांतर हैं, तो यहां से क्या बनेगा बेटा? एडी बट्टे बीडी। क्या बनेगा? एडी बट्टे बीडी। देखो एडी बट्टे बीडी या डीबी कर दो, एडी बट्टे डीबी। और यहां से क्या बनेगा? बीएफ बट्टे एफ ई। बोलो, ये वाली और ये वाली भुजा जब समांतर होंगी तो एडी बट्टे डीबी या बीडी बट्टे, कुछ भी कर लो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, एक ही बात है, ठीक है। चलो देख लीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा। ये यहां पे देखो डीएफ समांतर एई दिया गया है, दिया है ना भैया, डीएफ समांतर एई दिया गया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बीडी बट्टे डीए। बोलो, बीडी बट्टे डीए, और नीचे से यहां से क्या हो जाएगा? बीएफ बट्टे एफ ई। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी में, अब क्या करेंगे बेटा? त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी ले रहे हैं हम। कौन सा? ए बी सी। तो इस त्रिभुज ए बी सी में देखिए, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी है? समांतर। तो हम लिखेंगे डीई समांतर, देखिए डीई समांतर एसी। क्या लिखेंगे भैया? डीई समांतर एसी। ये हमको दिया गया है। जब डीई समांतर एसी दिया गया है तो क्या लिखेंगे इसको हम? एडी बट्टे, इधर से लिख दो, बीडी बट्टे डीए, बीडी बट्टे डीए, और इधर क्या लिख देंगे हम? बीई बट्टे ईसी। क्या लिख देंगे बेटा? देखो ये वाली समांतर है, तो बीडी बट्टे डीए और बीई बट्टे ईसी। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या करेंगे भैया? समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर जब इन दोनों तुलना करेंगे तो आप लोग देखिए बीडी बट्टे डीए है, यहां भी बीडी बट्टे डीए है। बोलो भाई विक्रम, बोलो, बीडी बट्टे डीए और बीडी बट्टे डीए है कि नहीं? तो जब ये दोनों बराबर हैं तो निश्चित रूप से ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे बेटा? ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे। तो हम लिख देंगे बीएफ बट्टे एफ ई, बीई बट्टे ईसी।
क्या यही सिद्ध करना था? देखिए बी एफ बट्टे एफ ई और बी बट्टे ई सी आ गया, ये आपका सिद्ध हो गया। यहां लिख देंगे इति सिद्धम। इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अच्छे से समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान प्रश्न है, केवल हम लोगों ने क्या थ्योरम पढ़ी हुई है, प्रमेय पढ़ी है, प्रमेय 6.1 और 6.2, उसको हम क्या बार बार अच्छे तरीके से समझेंगे और फिर क्वेश्चंस अपने आप लगते चले जाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। आकृति 6.20 में डीई समांतर ओ क्यू, देखो डीई समांतर ओ क्यू और डीएफ समांतर ओ आर, डीएफ समांतर ओ आर है। दर्शाइए कि ईएफ समांतर क्यू आर है, यानी ईएफ समांतर क्यू आर आपको सिद्ध करना है। बहुत ही सरल प्रश्न है। दोनों प्रमेय 6.1 और 6.2 को ही लगाना है और उसी प्रमेय की सहायता से आपको ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 6.1 में पढ़ ही चुके हैं, तो इसके हल को देखेंगे हम लोग। ध्यान दीजिए बेटा, त्रिभुज पीओ क्यू में, ध्यान दीजिए त्रिभुज पीओ क्यू में, यहां देखिए त्रिभुज दिया गया है पीओ क्यू, त्रिभुज पीओ क्यू में, त्रिभुज पीओ क्यू में देखिए क्या दिया है, डीई समांतर ओ क्यू, पीओ क्यू, ये वाला त्रिभुज देखो पीओ, ये वाला पीओ क्यू, इसमें देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा एक दूसरे के समांतर है कि नहीं, डीई समांतर ओ क्यू, ये बात आपको क्वेश्चन के अंदर दी गई है। और जब हम अच्छे से जानते हैं, प्रमेय 6.1 के अंतर्गत हम लोग सीख चुके हैं कि जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक कोई रेखा खींची जाए तो वो क्या करती है, अन्य दो भुजाओं को बराबर बराबर अनुपात में विभाजित करती है। तो कर दीजिए पीई बट्टे ई क्यू, पीई बट्टे ई क्यू क्या हो जाएगा बेटा, पीई बट्टे ई क्यू और पीडी बट्टे डीओ बराबर पीडी बट्टे डीओ। बोलो ठीक है ना? इसी प्रकार इसको समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज, अब इस वाले त्रिभुज ले लो, ये त्रिभुज क्या है, ये वाला त्रिभुज ले लो पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर में क्या लेंगे भैया, त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में लेंगे। तो इस पी ओ आर में ये वाली और ये वाली भुजा कैसी है, समांतर है। ये भुजाएं कैसी हैं, समांतर है। यहां लिख देंगे हम डीएफ समांतर ओ आर, ये बात भी आपको दी गई है। देखो डीएफ समांतर ओ आर दिया गया है। तो अब हम लोग जानते हैं, लगा देंगे, क्या लगा देंगे, पी एफ बट्टे एफ आर, पी एफ बट्टे एफ आर और पी डी बट्टे डी ओ, ये हो जाएगा पी डी बट्टे डी ओ। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना से, तो जब इसकी तुलना करेंगे हम लोग तो देखेंगे, देखो यहाँ पे पी डी बट्टे डी ओ और यहाँ भी पी डी बट्टे डी ओ, दोनों में बराबर है, इसलिए ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा पीई बट्टे ई क्यू बराबर पी एफ बट्टे एफ आर। क्या हो गया, पी एफ बट्टे एफ आर। देखो पीई बट्टे ई क्यू और पी एफ बट्टे एफ आर, यानी भुजाएं बराबर अनुपात में विभाजित हो रही हों। यदि भुजाएं बराबर अनुपात में विभाजित हो रही हों तो ये वाली जो रेखा है वो क्या होगी, एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। ये वाली रेखा है कौन सी वाली, ये वाली। तो हम लोग क्या लिख देंगे, अतः ईएफ समांतर क्यू आर हो गया, या लिख देंगे इति सिद्धम। ये क्या है, एक दूसरे को क्या है, बराबर अनुपात में विभाजित कर रही हैं, तो ये इसके समांतर हो जाएगी। नोट डाउन कीजिए इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें।
तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, वही प्रमेय यूज करनी है और करना है। देखिए आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB समांतर PQ, AC समांतर PR है। दर्शाइए कि BC समांतर QR है। चलिए इसका हम हल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए त्रिभुज POQ में हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, POQ, ये वाला त्रिभुज POQ, ये POQ त्रिभुज लेंगे। तो इस त्रिभुज में आप लोग देखिए, यहाँ ये जो AB है इस भुजा के समांतर ये भुजा है, में क्या देंगे हम, AB समांतर PQ। क्या दिया है, AB समांतर PQ दिया गया है। इस त्रिभुज POQ के अंतर्गत AB समांतर PQ दिया गया है। और जब प्रमेय हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब किसी त्रिभुज के अंदर एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो क्या करती है, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। तो यहां से क्या हो जाएगा, OA अपॉन AP, क्या हो जाएगा, OA अपॉन AP। यहां से हो जाएगा OB अपॉन BQ। ये हो गया समीकरण नंबर 1। बोलो समझ में आया कैसे, यहाँ ये इसके समांतर है तो हो जाएगा OA अपॉन AP और OB अपॉन BQ। इसी प्रकार त्रिभुज, अब ये वाला त्रिभुज लेते हैं हम लोग, क्या, POR। कौन सा वाला, POR। त्रिभुज POR में, इस POR त्रिभुज में क्या है बेटा, देखिए AC और PR दोनों क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। यहां लिख देंगे AC समांतर PR। ये भी आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, AC समांतर PR। तो देखिए जब ये इसके समांतर है तो क्या होगा, OA अपॉन AP बराबर OC अपॉन CR। बोलो ये इसके समानुपाती होंगे दोनों। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब यहां लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। यहां देखिए OA अपॉन AP और OA अपॉन AP, ये दोनों कैसे बेटा, ये दोनों ही समान हैं। क्या है, दोनों समान हैं, तो इसलिए ये भी कैसे होंगे, समान, यानी ये भी बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा OB अपॉन BQ और ये हो जाएगा OC अपॉन CR। ओके, ये सिद्ध हो गया। अब यहां गौर करेंगे हम, OB अपॉन BQ और OC अपॉन CR, यानी इस त्रिभुज के अंदर, यानी QOR त्रिभुज में ये रेशियो बन रहा है ना, तो जब दो भुजाएं समानुपाती हैं तो वो एक भुजा जो है, रेखा है, वो तीसरी भुजा की कैसी होगी बेटा, समांतर होगी। तो यहां लिख देंगे अतः ये समान अनुपात में विभाजित हो रही हैं तो ये इसकी समांतर होगी। अतः BC समांतर QR, यही आपको सिद्ध करना था। इति सिद्धम, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या दिया है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। एक त्रिभुज है, ध्यान दो इसका, क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, ये मान लीजिए त्रिभुज है आपका ABC, एक भुजा का मध्य बिंदु मान लीजिए ये है, इसको हम मान लें पॉइंट P। एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर रेखा खींच दी जाए, मान लीजिए पॉइंट Q है, खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यहां ये सिद्ध करना है कि ये जो Q है ये इसका मध्य बिंदु होगा, ये आपको सिद्ध करना है।
और प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बहुत ही आसान और सरल प्रश्न है, बड़े आसानी से बन जाएगा। ठीक है भैया, एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है और इसमें एक भुजा का मध्यबिंदु दिया है, ये हमारे पास जानकारी है, और ये इसके समांतर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भुजा AB का मध्य बिंदु, भुजा AB का मध्य बिंदु P है। भुजा AB का मध्य बिंदु P ये दिया गया है। ठीक, और क्या कह रहे हैं, तीसरी भुजा दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, और क्या है, PQ समांतर BC, और क्या है, PQ के समांतर BC है। तो अब चूंकि PQ के समांतर BC है, अब प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना है। प्रमेय 6.1 में क्या कहा गया है, किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित। क्योंकि ये इसके समांतर होगी तो ये AP क्या हो जाएगा, AP अपॉन PB, और ये क्या हो जाएगा, AQ अपॉन QC। बोलो, ये अगर समांतर हैं तो ये दोनों ही समान अनुपात में विभाजित होंगी, यानी AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC। क्लियर है। चूंकि बिंदु P भुजा AB का मध्य बिंदु है। क्या भैया, चूंकि बिंदु P, ये जो बिंदु P है भुजा AB का मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु है तो क्या होगा, तब AP बराबर PB। बोलो, AP बराबर क्या होगा भैया, PB। तो इस चीज को उठा के हम यहां रख दें, AP तो है ही, और PB की जगह पे क्या रख दें हम, AP। क्यों, PB और AP बराबर हैं, तो ये हो जाएगा AQ अपॉन QC। AP से AP कैंसिल हो गया, इसको हम यहां से हटा के यहां कर दे रहे हैं। AP से AP कैंसिल हो गया तो ये बचा AQ अपॉन QC, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, A। तो AQ बराबर QC, यानी AQ बराबर QC हो गया। तो ये और ये दोनों बराबर हैं, अतः बिंदु Q भुजा AC का मध्य बिंदु है। बस यही हमें सिद्ध करना था। हो गया ना, खींची गई रेखा तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है, यानी मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का मतलब ही है कि ये समद्विभाजित बराबर भागों में बांटेगी। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें। नोट करिए बेटा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यहां देखिए, एक त्रिभुज दिया गया है ABC, और इस त्रिभुज की AB भुजा का मध्य बिंदु P है और AC भुजा का मध्य बिंदु Q है। इन दोनों मध्य बिंदुओं को हमने मिला दिया है। अब हमें यह सिद्ध करना है कि ये वाली रेखा इसके समांतर होगी। ठीक है, देखिए इसका हल देखेंगे क्वेश्चन का। त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु P तथा भुजा AC का मध्य बिंदु Q है। समझ गए बात। देखिए, एक त्रिभुज ABC दिया गया है और इसमें क्या है, AB का मध्य बिंदु P है और भुजा AC का मध्य बिंदु Q है। अब इस चीज को हम लोग बेस बनाएंगे और ध्यान देंगे क्या है। यहां देखिए, चूंकि भुजा AB का
मध्य बिंदु P है। क्या समझे भैया? क्योंकि भुजा AB का मध्य बिंदु क्या है भैया? P। जब ये AB भुजा का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब AP और PB दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। AP बराबर PB होंगे कि नहीं? और इसको हम इधर ले लें अपॉन में, तो AP अपॉन PB, यहां क्या रह जाएगा? 1। ये आ गया समीकरण नंबर फर्स्ट। तथा, अब देखिए गौर करिए, तथा भुजा, अब भुजा ले लीजिए AC, भुजा AC का मध्य बिंदु Q है। क्या समझे? भुजा AC का मध्य बिंदु क्या है भैया? भुजा AC का मध्य बिंदु क्या है? Q। तो ये क्या हो जाएगा? जब ये Q मध्य बिंदु है भुजा का, तो AQ बराबर QC होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। QC का इधर भाग दे दीजिए, AQ अपॉन QC बराबर में क्या रह जाएगा? 1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ध्यान दीजिए, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, तो इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। तो लिख देंगे AP बट्टे BP और AQ बट्टे QC। बोलो, AP बट्टे PB और AQ बट्टे QC। अब प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 से क्या हो जाएगा? EQ समांतर BC। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये समानुपाती हो गई, इसलिए ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। ये प्रमेय 6.2 से है। ओके, इति सिद्धम, ये सिद्ध करना था आपको, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 की। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO है। ये सिद्ध करके लाना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ा गौर करें। इसका चित्र बनेगा, एक समलंब चतुर्भुज बना दीजिए आप इस तरीके से, इस तरीके से एक समलंब चतुर्भुज है। एक समलंब चतुर्भुज बन गया। इसके जो विकर्ण हैं ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये है ABCD, इस तरीके से बनाएंगे। देखो, AB समांतर CD होना चाहिए, तो AB समांतर DC, सही है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है और हमें प्रमेय 6.1 और 6.2 का यूज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां से एक समांतर रेखा खींच देते। AB के समांतर यहां से हमने एक रेखा खींच दी EO। क्या खींच दी? EO। ठीक, देखिए तो इसका हल, समलंब ABCD में AB समांतर DC है तथा भुजा AB के समांतर एक रेखा EO खींची। ओके, क्या किया? समलंब ABCD में AB समांतर CD है, ये तो दिया गया है हमें। हमने क्या किया, तथा भुजा AB के समांतर एक रेखा EO खींची। इस AB के समांतर एक ये हमने क्या किया, EO रेखा खींच ली। अब देखिए, त्रिभुज ABD में, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ABD में देखिए क्या दिया है, AB समांतर EO, AB समांतर EO, ये हमने अभी रचना की है, तो उस रचना से आ गया AB समांतर EO। ओके, अब हम लोगों ने प्रमेय 6.1 में पढ़ा है कि अगर क्या पढ़ा है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर
कोई रेखा खींची जाए तो वो रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये हमने पढ़ा है। तो ये इसके समांतर हो गई, तो क्या हो जाएगा यहां से ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी, और यहां से क्या हो जाएगा बी ओ अपॉन डी ओ। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो भैया। ये दोनों समांतर हैं, तो ए ई अपॉन ई डी और बी ओ अपॉन ओ डी, इसका और इसका रेशियो बन जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आप क्या है थ्योरम को अच्छे से पढ़ें, उसको अप्लाई करें, निकलते चले जाते हैं आंसर। देखिए इसी प्रकार त्रिभुज, अब ये वाला त्रिभुज ले लीजिए ए सी डी में, ए सी डी इस वाले त्रिभुज में ले लीजिए। अब इस वाले त्रिभुज में जब बात करेंगे तो क्या होगा, ई ओ समांतर क्या है सी डी, ई ओ समांतर क्या है सी डी। जब ई ओ समांतर सी डी, ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो क्या बनेगा ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी बराबर ए ओ बट्टे सी ओ। ओके, ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, बोलो बेटा समझ में आ रहा है ना, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान बात है। तो समीकरण 1 व 2 से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां देखिए ए ई अपॉन ई डी और ए ई अपॉन ई डी दोनों ही क्या है बराबर है, इसलिए ये दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर। तो ये क्या आ जाएगा बी ओ अपॉन डी ओ बराबर ए ओ अपॉन सी ओ। ओके, ये आ गया। अब चूंकि हमें सिद्ध ये करना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो वी ओ है इसको हम इधर ले जाएं और इसको हम इधर ले आए, कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं। तो इसको क्या है, हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। तो ए ओ अपॉन बी ओ, बी ओ को यहां ले गए, सी ओ को ऊपर ले आए, तो सी ओ अपॉन डी ओ। यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ओके, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन। इस प्रश्नावली का ये अंतिम प्रश्न होगा। एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। ABCD क्या है, एक समलंब है। ये ABCD बना लिया हमने। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है और हमने मान लिया कि भुजा AD पर एक बिंदु E है और E को हमने O से मिलाया है। तो हम इसका हल देखेंगे, ध्यान दीजिए। माना बिंदु E भुजा AD पर स्थित है। ठीक, ये बिंदु E है, भुजा AD पर स्थित है। और कैसे स्थित है, OE समांतर CD, OE समांतर CD है। तो हम लेंगे त्रिभुज ACD में, क्या लेंगे, त्रिभुज ACD में। ये त्रिभुज देखियो AC और D, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं हम ACD में। तो क्या दिया है, OE समांतर CD। देखो OE समांतर CD है, तो यहां क्या हो जाएगा, जब OE समांतर CD है तो आधारभूत प्रमेय क्या थी हमारी, क्या थी कि भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो क्या हो जाएगा AE अपॉन ED, AE अपॉन ED बराबर AO अपॉन CO। ये हो जाएगा ना, बोलो, ये हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। अब हमें एक समीकरण दिया भी गया है, हमें ये कंडीशन दी गई है। क्या दिया गया है, AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, ये हमको दिया गया है। हम यहां से क्या करें, यहां से हम क्या है, यहां CO को यहां कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, CO को हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। AO अपॉन CO बराबर BO अपॉन DO। अब इसको हम समीकरण 2 डाल देंगे। ओके, ठीक है, ये दिया गया है कंडीशन, यहां से हमने ये निकाल लिया। अब देखिए भैया,
समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट सेकंड देखिए, ए ई अपॉन ई डी की वैल्यू क्या है, ए ओ अपॉन सी ओ, और ए ओ अपॉन सी ओ की वैल्यू क्या है, बी ओ अपॉन डी ओ। तो क्या ए ओ अपॉन सी ओ की जगह पर ये वैल्यू रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ए ई अपॉन ई डी बराबर, तो इसकी जगह पर हम क्या रख दें, ये यहां पे रख दें, क्या हो जाएगा ये बी ओ अपॉन डी ओ। बोलो बेटा, बी ओ अपॉन डी ओ, ए ई अपॉन ई डी बराबर बी ओ अपॉन डी ओ। अब इसको देखिए, ए ई अपॉन ई डी और बी ओ अपॉन डी ओ, यानी इसका रेशियो इसका रेशियो कैसा है, बराबर है। अतः क्या बन जाएगा, ये वाली भुजा इसके समांतर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो बिल्कुल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ओ ई समांतर ए बी, ओ ई समांतर ए बी। अब यहां गौर करिए, ये ओ ई सी डी के भी समांतर है और ये ओ ई ए बी के भी समांतर है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि ए बी समांतर सी डी, और हमें यही सिद्ध करना था कि ए बी सी डी के समांतर है। अतः स्पष्ट है कि ए बी समांतर सी डी, अतः ए बी सी डी एक समलंब है। अतः ए बी सी डी एक समलंब है, यही सिद्ध करना था। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, और इस तरीके से हमारी प्रश्नावली पूरी तरह से फिनिश हो चुकी है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।